प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। सही बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज, चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था यार। हार्दिक पांड्या क्या रिबाडा नगीदी इस कैलिबर का बॉलर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको कॉन्फिडेंस, कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसको बैक कर रहा है, उसको जिस सिचुएशन में भी लेके आता है वो हाथ रेस करता है। अगर आप यहाँ से मेंटली स्ट्रांग हो और दलेर हो यहाँ से, तो आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा शानदार कमबैक किया है और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आज इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने बैटिंग की। पाकिस्तानी न्यूज ये चल रही है कि पिच में केमिकल्स डाले गए, चाट मसाला वगैरह छिड़का गया ताकि चटकते नहीं। देखो काफी लोग कह रहे हैं चेपक ग्राउंड में ना इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेल सकते थे, इसलिए केमिकल्स डाले हैं भाई। तो अच्छा मैच रहा, जैसा एक्सपेक्ट करे थे उससे ज्यादा अच्छा खेल गई, उससे ज्यादा ही अच्छा हुआ। ओनली 26 डॉट बॉल्स बाय इंडिया, लोएस्ट इन टी20 वर्ल्ड कप। टीम भी तो देखे कौन सी थी, ये भी तो देखे ना सर। यार तो इससे पहले क्या कमजोर टीमों ने के खिलाफ बड़ी टीमें नहीं खेली हैं? सर इंडिया का शानदार कमबैक बहुत ज़बरदस्त, ये तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की, और जिस तरह स्पेशली उन्होंने बैटिंग की और इस तरह की बैटिंग की उनको ज़रूरत थी। उनकी बैटिंग का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 6 बैटर ने बैटिंग की और किसी एक 3 बैटर का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से नीचे था और 3 का 200 से ऊपर था। इतवार को तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही आवाज होगी, वी आर अ वेस्ट इंडीज ओ वाला गाना है ना, वो मेरे जहन में घूम रहा है। वो बड़े अबे भाई, काली आंधी का कहर, अगर काली आंधी के साए के नीचे इंडिया आ गई ना बेटा, वो कसम से वो दानव की औलाद है, वो जानवर है, वो किसी को नहीं बख्शते। व्हाट अ कमबैक फॉर इंडिया। एक मैच में जरा घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया कमजोर ऑपोजिशन का, जिम्बाब्वे को उड़ा के फेंक दिया। इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर भी बन गया है, जो कि बनाया इंडिया ने 256 फॉर 4, और ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आज जिम्बाब्वे को देख के ये फीलिंग आ रही थी कि यहाँ ये मैच एक्चुअली होना था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे यहाँ आई और मेरा ख्याल है इस सुपर 8 में पिटने के लिए आई थी बेचारी। दोनों मैचेस में बहुत ही बुरा हाल हुआ उनका। ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस शुरू से आखिर तक। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप के जितने बैटर्स ने बैटिंग की 24 से 150, सब 150 प्लस स्ट्राइक, 24 से कम स्कोर नहीं। हाँ, और 24 से कम स्कोर 150 प्लस स्ट्राइक रेट इज अ बिग थिंग। और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा। प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई, अगर पहला मैच जीते हुए होते क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। आज उन्होंने अपना गेम प्लान चेंज करा, संजू से ओपन करा के ईशान किशन को नंबर 3 लाए और तिलक को नीचे लिया है। बात वही है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज, चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था। द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना इंडिया का, वो सबका एक जैसा था। जहां पे स्ट्रॉन्ग टीम आ जाएगी ना और कहीं 1-2 जल्दी आउट हो गए, तो फिर इनका पैनिक बटन ना दब जाए। इन्हें टॉप थ्री में एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो 70-75 रन करे अगले तीनों मैचों के लिए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। चाहे पहले बारी भी ले लेते तो फार बेटर टीम थी इंडिया की, और उन्होंने स्ट्रांगली कमबैक करना ही करना था। ये गलती तो की है सिकंदर अज़ा ने। इंडिया की तरफ से जो कहा जा रहा था कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, हर बंदा बात कर रहा था अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आई है, लेकिन मुझे गुस्सा भी बड़ा चढ़ा कि जब आपकी फॉर्म आ गई है, टीम प्रेशर में है, डोमिनेट कर रहे हैं, आप 55 पे आउट हो रहे हो, आप वहां पे करो सो। तो अच्छा मैच रहा, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छा खेल गई, उससे ज्यादा ही अच्छा हुआ। इंडियन टीम में बॉलिंग बिल्कुल सही पॉइंट है कि थोड़ी वीक लग रही है मुझे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज के गेम में नोट की, ओनली 26 डॉट बॉल्स बाय इंडिया, लोएस्ट इन टी20 वर्ल्ड कप।
टीम भी तो देखे कौन सी थी, ये भी तो देखे ना सर। यार तो इससे पहले क्या कमजोर टीमों ने के खिलाफ बड़ी टीमें नहीं खेली हैं? नजीब भाई 26 कभी वीडियो गेम में क्रिकेट खेली है आपने? हाँ ये चीज ये एंड में तो ये लग वीडियो रहा गेम था। खेल रहा था आज, हाँ हाँ हर एंड में बंदा तो जोर से seriously मार रहा लग रहा था, हम्म। हर बंदा जोर से मार रहा था। सिर्फ ईशान किशन ने पहली बॉल आराम से खेली और संजू ने, बाकी दूसरी बॉल पे पाकिस्तान उन्होंने शुरू करा वो मारना। वो सिर्फ गुस्सा निकाल रहे थे साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का। नहीं नहीं, काफी डिफरेंट, मतलब वो है। अभी वेस्ट इंडीज वाला मैच डिफरेंट होगा। देखो वेस्ट इंडीज का स्टाइल भी यही है जो आज इंडिया ने खेला ना, वो भी मारते हैं। आज 177 करे उन्होंने, नीचे वालों ने कर दिए, तो उनका खेलने का स्टाइल भी यही है। और ग्राउंड भी छोटा है कलकत्ता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान के इस इवेंट में अभी तक 29 छक्के हैं, राइट? या ज्यादा है? पता नहीं, 17 तो आज लगे भाई, इंडिया ने मारे। 19 वेस्ट आज इंडीज लगे एक गेम में और 19 वेस्ट इंडीज ने मारे थे अगेंस्ट जिम्बाब्वे। गर्मी अभिषेक शुरू की हो बात गई करी ना सभी कामरान ने कि 100 करना चाहिए था, मुझे लगा अच्छा ही वो आउट हो गया। वो क्वार्टर फाइनल में 100 का सोचेगा। ठीक है, उसे बोले क्वार्टर फाइनल में भी ना करे, सेमीफाइनल में भी ना करे, फाइनल में कर ले। नहीं, क्वार्टर फाइनल में जरूरी है भैया। पहले क्वार्टर फाइनल से सीढ़ी चढ़ेगी ना, फिर एक सीढ़ी और ऊपर, फिर एक सीढ़ी जाहिर और ऊपर। अपने लिए मैं, मुझे पता है बाकी के लड़के हैं ना, कर लेंगे। अच्छा, आपको पता है? अभिषेक शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। देखें वो अच्छे प्लेयर तो हैं, और मैंने पहले कहा था कि जो टीम आपको बैक करती है वो आपके करैक्टर की वजह से करती है, आपके इम्पैक्ट की वजह से करती है, और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से करती है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा से तमाम मैनेजमेंट बहुत खुश है, क्योंकि वो जब खेले हैं ही इज़ वेरी इम्पैक्टफुल प्लेयर। उन्होंने जो 3 मैच में, जिसमें 0 की बात की जाती है कि जो 0 पे आउट होकर, मैंने पहले भी बोला था कि उनके 0 पे आउट होने में वो इंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है। ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म, बट श्योरली ही इज गेटिंग आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल। ही इज नॉट डैमेजिंग द होल कॉज ऑफ द टीम, क्योंकि पूरी टीम किस लिए खेल रही है? एक विनिंग कॉज के लिए। अगर ये फर्ज करें 15 रन करें 20 बॉलों पे, वो कंसर्निंग होगा मेरे लिए एज ए मैनेजमेंट। अगर मैं कोच हूं तो मेरे लिए अभिषेक का पहले 2 बॉलों में या 3 बॉलों में आउट हो जाना कोई इतना बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो 20 बॉल खेल के 10 करे, 12 करे, फिर मैं सोचूंगा यार देयर समथिंग रॉन्ग। सो आई थिंक दे बैक द इंटेंट ऑफ अभिषेक शर्मा, and the way he batted today, it shows the confidence. It must have given a great confidence to the management back in the dugout कि मैं वही अभिषेक हूं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने अपने आप को 1.5 होशियार नहीं बनाया, जो मैं बात करता हूं कि खामखा अपने आप के ऊपर वो खोल चढ़ा लेना जो आप में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके इंटेंट को उन्होंने खुद बैक किया, उनकी टीम ने बैक किया, और आज उन्होंने वो डिस्प्ले किया जो अभिषेक शर्मा के साथ मुंसलिक है। हार्दिक पांड्या adds so much balance to this side. I mean, हम हमेशा बात करते हैं having a complete all-rounder who can bat, who can bowl 4 overs as well if required, and वो दोनों में ही डिलीवर करते हैं। आज उन्होंने 50 की 23 बॉल्स में, और पार्टनरशिप जो उनकी एंड वाली थी, आई मीन वो देखने वाली है कि किस तरह से वो जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, जब भी टीम को जरूरत पड़ी है इंडिया को, ही हैज ऑलवेज डिलीवर्ड। वीव सीन इट अगेंस्ट अस एज वेल। पाकिस्तान के मैचेस में भी उन्होंने बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, आज भी ये देख लें इनकी परफॉर्मेंस। देखिए बिल्कुल, हमने ये मैच से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हार्दिक पांडे कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। उसको अगर नंबर 5 पे या 6 पे आप बैटिंग के लिए भेजते हो तो वो आराम से सुकून से आके, वो जितना बड़ा प्रेशर होता है वो उसको एंजॉय करता है। काम है अपने, उसको पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, उसको बैक करता है। अपने स्ट्रेंथ को उसका पता है कि मैं अगर मेरा एक आध ओवर रन्स ना भी करूं तो मैं उसको बाद में कवर कर सकता हूं। आई थिंक एक कंप्लीट। और दूसरी ये कि हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की वजह से इनका थोड़ा जो फिफ्थ बॉलर है, जहां पे ये थोड़े से अच्छे बॉल कर रहे हैं तो वो भी यूटिलाइज हो जाते हैं। इनके जो बॉलिंग लाइनअप है, इनके पास एक लग्जरी मिल जाती है कि ये अपने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं या बैटर को खिला सकते हैं। तो आई थिंक ये इंडिया को बड़े वो फ़ायदा देता है हार्दिक पांड्या, स्पेशली बैटिंग, और फिर जिस तरह वो पावर प्ले में उसको यूज़ करता है। तो आई थिंक ये इनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और जहाँ पे इससे बॉल होता है, स्टिल आई बिलीव कि इंडिया की जो फिफ्थ बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इनके लास्ट मैच में भी जब
चक्रवर्ती को रन्स पड़े थे तो इनको फिर समझ नहीं आ रही थी कि हमने कौन से 5वें बॉलर से बॉल कराने। तो स्टिल आई बिलीव कि उनको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी, जिस तरह सैकी भाई कह रहे थे और हफीज़ कह रहे थे कि आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडल के ओवर में स्पेशली कुलदीप यादव, आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन भी है लेकिन वो आपका विकेट टेकिंग नहीं, वो कंटेन बॉलर है, वो आपके लिए थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको इंडिया को आगे के मैचेस के लिए जहाँ पे अच्छी टीम होगी तो इनको बॉलिंग कंप्लीट करने होंगे। एटलीस्ट आपके 4 कंप्लीट बॉलर होने चाहिए। इफ यू अलाउ मी एक क्वेश्चन मैं गुल से, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के एतबार से ये यार हार्दिक पांड्या क्या रिबाडा नगीदी इस कैलिबर का बॉलर है या प्योर जैसे हम कहते हैं बॉलर है पूरा प्रॉपर है? क्या इसके अंदर इतनी स्किल्स है? स्किल्स उस तरह की स्किल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि उसको किस तरह यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको कॉन्फिडेंस, कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसको बैक कर रहा है, उसको जिस सिचुएशन में भी लेके आता है वो हाथ रेस करता है। अगर आप 2024 की फाइनल ओवर की बात करें तो वहां पे उसने हाथ रेस किया, वो कर रहा है। कॉन्फिडेंस आपको, अगर आपकी लिमिटेशन कम भी हो, आपकी स्किल्स कम भी हो, लेकिन जहां पे आप जिस तरह आप अगेन बात करें कि आप यहां से मेंटली स्ट्रांग हो और दलेर हो यहां से, तो आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा शानदार कमबैक किया है और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आज इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने बैटिंग की और एक बड़ा टोटल उन्होंने स्कोर किया। गो के जिम्बाब्वे की टीम भी 180 प्लस रन करने में कामयाब हुई, बट इंडिया को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक किया है। और वेस्ट इंडीज और इंडिया का अब जो आखिरी मैच होना है वो क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी। अगर संडे को कोलकाता के अंदर बारिश होती है तो तब वेस्ट इंडीज अगले राउंड में चला जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी भी पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 3 के ऊपर है अपने रन रेट की वजह से। बट वेस्ट इंडीज की टीम जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने इंडिया के सामने बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने जो उन्होंने एक बुरा मैच खेला जिसके बायस अब वो भी फंस गए हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अगले सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। और एक बड़ा जो क्वार्टर फाइनल है वो लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की किस्मत का भी कल फैसला होने जा रहा है। जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज, क्योंकि बड़ा मुकाबला है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। पाकिस्तान के लिए यहाँ इंग्लैंड की जीत पाकिस्तान को चाहिए कि अगर न्यूजीलैंड हारता है और इंग्लैंड जीतता है और वो भी 20-25 रन या 30 रन के मार्जिन से, तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। सर, इंडिया का शानदार कमबैक, बहुत ज़बरदस्त, ये तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की। और जिस तरह स्पेशली उन्होंने बैटिंग की और इस तरह की बैटिंग की उनको ज़रूरत थी, क्योंकि नेट रन रेट तो था ही था, लेकिन अब जो मैच जैसे आपने बता दिया कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उनका क्वार्टर फाइनल हो गया, अगर वो जो टीम जीतेगी वो थ्रू कर जाएगी। लेकिन फिर भी उससे पहले एक मोमेंटम पकड़ना, थोड़ी सी बैटिंग में इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। और आज जिस तरह की उनकी बैटिंग थी, उनकी बैटिंग का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके 6 बैटर ने बैटिंग की और किसी एक 3 बैटर का स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से नीचे था और 3 का 200 से ऊपर था। सबसे कम स्ट्राइक रेट जो है वो ईशान किशन का, वो तकरीबन 160 के आसपास था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बैटिंग की है उन्होंने। और स्पेशली उनकी जो सीमर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैच से पहले शायद हमारा ये ख्याल था कि ये स्पिन ट्रैक है और इस पे जो जिम्बाब्वे 4 खिला रहा है पेसर, लेकिन जो इंडियन पेसर थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। इंडियन के स्पिनर जो है उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया। तो बैलेंस टीम थी जिम्बाब्वे की भी, लेकिन इतना बड़ा टोटल जब आपके सामने बोर्ड पे 250 आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी टीम हो उसको जरा चेज करना मुश्किल होता है। फिर स्पेशली इंडिया की कंडीशन पर जहां पे इंडिया हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग हरीफ होता है तो उनको हराना मुश्किल था। बहरहाल जिम्बाब्वे ने फाइट अच्छी की, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन की जिस तरह उन्होंने स्पेशली बैटिंग की। वेस्ट इंडीज का साउथ अफ्रीका के सामने बुरा खेल पेश करना और बुरी क्रिकेट खेलना, वही मुझे लगता है इंडिया को लाइफ लाइन दे गया है। अदरवाइज अगर वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उन्होंने भी 250 के करीब रन किए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने वेस्ट इंडीज को जो स्ट्रगल करनी पड़ी है उससे अब इंडिया भी एक तरह से गेम में आ गया वापस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो वेस्ट इंडीज का और इंडिया का अगला मैच होना है जो कि क्वार्टर फाइनल बन चुका है, वहां पर इंडियन बॉलिंग भी मुझे लगता है कोई खास नहीं कर रही है। इंडियन बैटर्स का ही मुकाबला होगा और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कुछ खास नहीं कर रही है।
कि वो है जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का, लेकिन हम इससे पहले बात करेंगे किसकी? भाई हम बात करेंगे एडिन मार्करम की। हाँ। जो आप मैच खेल रहे हो ना अभी दिल से पूरा, ये एडिन मार्करम की इनिंग के वजह से खेल रहे हो, क्योंकि अगर आज साउथ अफ्रीका हारता तो फिर आप लोग तो पूरे भारते, लेकिन यहाँ पर साउथ अब अफ्रीका थोड़ी सी दोबारा से जान आ गई है अबे इंडिया यार के जिस तरह से उसमें। मार्करम ने साथ दिया है यार, वो भी तो साथ श्रीलंका वाले तो देखते ही दसों नहीं सना है पता नहीं हमारे साथ क्या किया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है अंदर का मॉन्स्टर मूड है ना इनका हल्का हल्का एक्टिवेट हो रहा है इंडिया वालों का। जो पावर प्ले इंडिया यूटिलाइज नहीं कर रहा था अभी, मतलब पावर प्ले खत्म हुए हैं और भाई 70 से ऊपर रन जड़ दिए। लेकिन फिर संजू सैमसन आउट हो गए मतलब। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान वाले दोपहर से उठे हुए थे। बताओ क्यों उठे हुए थे, जल्दी बताओ। वो साउथ अफ्रीका वाले मसले नहीं में। नहीं, वो देख रहे थे कि वेस्ट इंडीज जीत रहा है नहीं जीत रहा। कि हाँ, अगर हम लोग इस बार वेस्ट इंडीज का साथ दे रहे तो हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज जीत गया तो इंडिया भी बाहर हो असल में जाएगा। अब ये मसला है कि पाकिस्तान बाहर हुआ है तो इंडिया भी बाहर हो बाय द वे इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो संडे को मैच है भाई, वो क्वार्टर फाइनल बन चुका है। बड़ा खतरनाक सिस्टम होगा उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। वो वाले अभिषेक शर्मा अभी भी मैं बोलूंगा, समझ रहे हैं आपको, थोड़ा बहुत मिसिंग है, लेकिन ठीक है फिर भी 183 का स्ट्राइक रेट। बल्ले की ये आवाज सुनो और 6 का ये फरमान सुनो। हार्दिक पांड्या ने बोला है कि भाई अब तू खड़ा रही हो, अब मेरे को खेलने दे, आखिरी के ओवर्स बाकी है भाई यहाँ पर। मम्मा आप भी बता रहे 250 लग रहा है नहीं लग रहा, जल्दी बताए। 40 तक तो जाए। 240 जा रहा है। पप्पा आप बताएं आपके हिसाब से कितना लग रहा है? 250 प्लस है या फिक्स 250 है, ये बताएं आप, तुम बताओ जल्दी। 250 से ऊपर है। भाई मेरे हिसाब से 250 प्लस है आराम से। पाकिस्तानी न्यूज ये चल रही है कि पिच में केमिकल्स डाले गए हैं। मसाला चाट मसाला वगैरह छिड़का हुआ है ताकि चटकते नहीं, देखो काफी लोग कह रहे हैं चेपक ग्राउंड में ना इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेल सकते थे, इसलिए केमिकल्स डाले हैं भाई। देखो मैं तो एक्साइटेड भी हूँ और मुझे मैच भी देखना है, वो है इतवार वाला। हाँ, तो सिर्फ इतवार का वेट है, फिर हम भी पूछ ही लेंगे कि कैसा रहा संडे भाई। इतवार को तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही आवाज होगी, वी आर अ वेस्ट इंडीज ओ वाला गाना है ना, वो मेरे जहन में घूम रहा है। वो बड़े अबे भाई काली आंधी का कहर, अगर काली आंधी के साए के नीचे इंडिया आ गई ना बेटा, वो कसम से वो दानव की औलाद है, वो जानवर है, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। तो यहाँ पर तो इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है और रन रेट भी उनका प्लस में आ गया इंडिया वालों का। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंडियन टीम का शानदार कमबैक देखकर पूरा पाक मीडिया कितना शॉक्ड है, क्योंकि इन लोगों ने तो मान लिया था कि भारत वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका है, जैसे यह लोग बाहर हो गए हैं। लेकिन यह शायद भूल जाते हैं कि पिछले 3 आईसीसी टाइटल्स में से 2 भारत के पास हैं और जो तीसरा गंवाया था उसका भी फाइनलिस्ट भारत ही था। चेन्नई में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की, जिसमें इंडियन बल्लेबाजों ने अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 256 रन बना दिए। भारत की तरफ से 6 बल्लेबाज क्रीज पर उतरी, जिनमें से 3 का स्ट्राइक रेट 150 प्लस रहा तो 3 का 200 प्लस रहा। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय बल्लेबाज आज किस मूड में थे। साउथ अफ्रीका से मैच हारने के बाद 257 रनों का पीछा कर रही जिम्बाब्वे ने भी अच्छी फाइट दिखाते हुए 6 विकेट खोकर 184 रनों तक ही पहुंच सकी और भारत ने यह मैच 72 रनों से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जगा दी हैं।